Okay, guys, so we are continuing with maths for today. और इससे पिछली बार मैंने देखा था कि हम लोगों ने जो है बेसिकली लाइक इंडियन सिस्टम को पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, या इंडो अरेबिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने जो है लार्ज नंबर्स को लिखना और उनको पढ़ना सीखा था, राइट। और इसमें हम लोगों ने जो है प्लेस वैल्यू के बारे में भी बात की, जैसे कि सबसे पहले जो है वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ होता है। और साथ साथ हमने ये देखा कि कैसे जो है थाउजेंड्स के प्लेस पर 2 डिजिट रखा जाता है इंडियन सिस्टम में और इनको एक साथ पढ़ा जाता है। वैसे ही जो है लाख की जगह पर भी जो है 2 डिजिट्स का प्रोविजन है, लैक्स एंड 10 लैक्स, लेकिन पढ़ते वक्त इसको जो है एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। और या नंबर नेम लिखते वक्त भी इनको जो है एक साथ लिखा जाएगा, लाइक 50 लैक्स एक साथ। इधर जो है 0 और 6 दोनों है ना, थाउजेंड के प्लेस पर 6,000, इधर करोड़ के प्लेस पर जो है करोड़ के प्लेस पर 1 और 10 करोड़ के प्लेस पर 3, तो इसको पढ़ा जाएगा 31 करोड़, राइट। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने जो है प्लेस वैल्यू को पढ़ना भी सीखा था। फिर हमने जो है हर एक प्लेस के बीच के रिलेशन को भी देखा, जैसे 10 वंस का एक 110 होता है, 10 टेंस को मिला के 100 बन जाएगा, ठीक है। फिर 10 100 को मिला के 1000, 10,000 को मिला के 10,000 ऑफ कोर्स, 10,000 को मिला के 1 लाख, 10 लाख को मिला के 10 लैक्स ऑफ कोर्स, लेकिन 10 लैक्स को 10 लैक्स को अगर जमा करोगे तो वो 1 करोड़ हो जाएगा, और 10 करोड़ को 10 करोड़ ऑफ कोर्स 10 करोड़ ही होगा, राइट। इस तरह से तो इसको देखो अगर, तो आपके सबका रिलेशन आपको जो है समझ में आएगा। जैसे कि अगर मान लो कि 10,000 का हुआ 1 10,000, राइट, और 10,000 का हो गया 1 लाख, यानी कि 10 इंटू 10, 100,000 जो है वो 1 लाख हो गया आपका, समझ गए। इस दोनों को अगर हम एक साथ कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000 मतलब कि 10 इंटू 10,000, 100,000 इक्वल टू 1 लाख। उसी तरीके से जो है 100 लैक्स इक्वल्स टू 1 करोड़, ठीक है। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया। वैसे ही इधर जो है 10 100 इक्वल्स टू 1000। तो इन सबको भी हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में समझ लिया था। अब आगे जो है फिर हम लोगों ने लार्ज नंबर्स को पढ़ना सीखा था, राइट। तो अब हम जो है उसके बेसिस पर ये एक्सरसाइजेज आपको करना था, एंड आई होप कि आपने कर लिया हो, बट दोज ऑफ यू हु हैवंट डन इट, वी विल लाइक ट्राई राइटिंग, और लाइक वी विल ट्राई लाइक कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज विद यू। नंबर नेम देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 33,90,425। देखो इसको लिखने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप जो है इन डिफरेंट जो अलग अलग नाम है इसकी वैल्यू को अलग अलग लिखते जाओ। अब 33 लाख है, राइट, तो 33 लाख, फिर 90,000 है तो 90,000, 400 25, राइट। इसको अगर हम जमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देख लो आप, वंस और टेंस के प्लेस पर 25 आ गया, 4, फिर 90,000 के बाद सीधा 400 था। यहाँ देखो आप 100 के प्लेस पर तो 4 आ गया, 1000 के प्लेस पर तो वंस, टेंस, 100, 1000 के प्लेस पर कुछ है नहीं है, 0 है। फिर 10,000 के प्लेस पर 9 आ गया, राइट, फिर 10,000 की जगह पर 9 आ गया, 1 10 100 1000 10,000, अब उसके बाद जो है 33। तो ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। दिस इज 33 लाख 90,425। अगर नेक्स्ट नंबर को हमको करना है विच इज 98,841। चलो लेट अस राइट 98,000 फर्स्ट। तो 98,000 का मतलब क्या हो गया, 98 के आगे जो है 3 0 प्लस 800, सो लेट मी पुट 800 प्लस 41। अब इसको अगर हम लिखते हैं, लेट्स राइट इट, 41 100 की जगह पर 8 हो गया, 1000 की जगह पर 8 हो गया, 10,000 की जगह पर 9 हो गया, 98,841, दैट्स योर
answer. Let's move to the next one. 65 lakh 65,656. Okay, let me write 65 lakh first. तो 65 के आगे 50 डालना है प्लस 65,000, so 65,000 plus 656. I think आप इजीली लिख सकते हैं इसको, but let me just write this one for you as well, right? So 56 उसके बाद 100 की जगह पर 6, 1000 की जगह पर 5 है, 10,000 की जगह पर 6 है, फिर लाख की जगह पर 5 है, 10 lakh की जगह पर 6 है. So we have got our number here. Okay, it is 65 lakh 65,656. Can we write the next one now? 88 lakhs. Okay, तो 88 lakh है, तो 88,00,000, ठीक है, प्लस 88,000. So okay, 88,000 और कितना है 800. So let me put 800 और इधर कितना दिखा रहा है ये 88. ओके 88 दिखा रहा है ना, तो 888. तो अब इसको अगर हमको लिखना होगा तो फिर ये आसान होने वाला है. लेट मी शो यू. सबसे पहले 88 लिखते हैं, राइट? 100 के प्लेस पर 8, 1000 के प्लेस पर 8, 10,000 के प्लेस पर 8, लाख के प्लेस पर 8 और 10 लाख के प्लेस पर 8. अब बस क्या करना है, दो दो के सबसे पहले 3 के बाद कॉमा देना है हमें, फिर 2 के बाद कॉमा देना है. रीड द नंबर नाउ. 88 lakh 88,888. That's quite amazing. 6,03,902. So yeah, it's 60 lakh. So 60 lakh है, राइट? तो 60 के आगे 50 डालना है आपको, ठीक है, प्लस 3,000. सो प्लस 900. तो देखो सीधा लिखने में क्या होता है कि ऐसे ही नंबर्स के केस में थोड़ी सी कंफ्यूजन या परेशानी आ जाती है. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू नो लाइक राइट ईच नंबर नेम सेपरेटली, राइट न्यूमरल ऑफ ईच नंबर, आई मीन ईच टर्म, यू नो लाइक सेपरेटली एंड देन ऐड देम टुगेदर. अब इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो सी लाइक वी हैव गॉट 2 हियर, राइट? 2 के बाद देखो तो 10 के प्लेस पर क्या है, 10 के प्लेस पर यहाँ पर देखो 0 आ रहा है, सो वी विल पुट ए 0 हियर. फिर 100 के प्लेस पर 9 आ रहा है, डन. 1000 के प्लेस पर 3 आ रहा है. अब इसके बाद जो है तो 1s 10s 100 1000 यहाँ तो आ गया. 10,000 की जगह पर क्या है 0, लाख की जगह पर 0, 10 लाख की जगह पर 6. So this is your number. This is the numeral we have got here. Okay, 60,03,902. So I guess you can like easily complete this exercise. Okay, good. और इसमें बेस्ट अगर आपको कोई और एक्सरसाइज दिया जाए तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसा आपको इसके साथ अब जो है भेजा जाएगा पीछे से. Now let us look at this section. Here we have got the numerals and we have to write the number name. ओके, तो नंबर नेम हमें लिखना है यहाँ पर. तो क्या करेंगे, इसमें जो है आप लेफ्ट से राइट पढ़ना शुरू करोगे और लिखना शुरू करोगे. सबसे पहले देखो 3 किस प्लेस पर है, 3 लाख के प्लेस पर है. आई विल स्टार्ट विथ 3 लाख. इज इट नो, इट्स 3 करोड़. करोड़ के प्लेस पर है ये 3 करोड़. लाख के प्लेस पर कितना है 45 है, 45 लाख. 1000 की जगह पर 10 है तो 10,512. इजीली
Let me write the next one. लाख के प्लेस पर 9 है, so I will write 9,13,628. Let us look at the next number now. लाख के प्लेस पर 15 है, राइट यहाँ पर लाख की जगह पर 15 है, 1000 की जगह पर जो है 41 और फिर 350. So I will write it like this. 15 lakh 40. Okay, this one only accepts British English, sorry, American English. So 41,350. This one has got like करोड़ के, देखो यहाँ ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़. तो यहाँ पर जो है we have got 63 करोड़ lakh के प्लेस पर कुछ भी नहीं है. ओके, so we will write simply 1000 वाला term. 59,121. Easy peasy, isn't it? And then finally, like this one has got like 29,42,055. So आप लोगों को पता चल ही गया, अंदाजा आ गया कैसे करना है इसको, राइट? इस तरह के और सवाल अगर आएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं. दिस वन इज इंटरेस्टिंग. ओके, ये जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें आपको जो है प्लेस वैल्यू के नॉलेज का पक्का पता चलेगा. पहला काम इसमें क्या करना है, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर दिस एंड ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ 3. चलो तो सबसे पहले इस नंबर को हम लिख लेते हैं. इट इज 60193854 राइट. ये है. सबसे पहले इसमें अब देखो कॉमन देने का सिस्टम क्या है हमारा. फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 डिजिट्स, देन आफ्टर 2 डिजिट्स, 2 digits. So the number you have got here is like 60 crore 19,38,543. अब इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो है 6 की प्लेस वैल्यू को लिख लो आप. तो कितना हो गया, 6 के आगे जो है आपको 3 2 5 तो 3 5 7 8 0. So 6 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8. कॉमा जो है इसको लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ये ध्यान रखना है. प्लस अब करोड़ के प्लेस पर तो कुछ नहीं है, तो लाख के प्लेस पर देखते हैं. वी हैव गॉट लाइक 10 लाख, 9 लाख, 1000 में 10,000 की जगह पर 3 है तो 3, फिर 1000 की जगह पर 8 है, 100 की जगह पर 5, सो लेट मी पुट इट 500 प्लस 40, 10 की जगह पर 4 है तो 40 हो जाएगा, प्लस 3. ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. अब सवाल में ये पूछता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ 3. मतलब कि दोनों 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है हमको, राइट? तो पहले वाले 3 का प्लेस वैल्यू कितना है, लुक एट दिस पॉइंट हियर. कितना है प्लेस वैल्यू इसका, ये जो है 30,000 हो गया, और दूसरे वाले 3 का प्लेस वैल्यू कितना है 3. तो दोनों का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इट्स सिंपल. 30,000 माइनस 3, राइट? आंसर क्या होगा, 30,000 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा. डू यू हैव एनी आइडिया, कैन यू डू द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं ना.
49,997 दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से जो है प्लेस वैल्यू के आधार पर एक डिजिट के कोई एक डिजिट अगर किसी नंबर में दो जगह आता है तो उसके प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस भी आप लोग निकाल सकते हो, राइट। सो वेल दैट इज अ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और अब जो है जो आपको एक्टिविटीज के ऊपर दी जाएगी अभी, ठीक है, वो भी मेरे ख्याल से आप लोग इजीली कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। थैंक्स।